राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम कहते हैं लड्डू के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए मेरे प्यारे प्यारे लड्डू के और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। आज हमारे छोटे लड्डू और प्यारी राधा रानी गई है श्रृंगार के लिए, तो इसलिए आज हमारे लड्डू जी हमारी गोदी में आ गए हैं। आप सभी लोग जानते भी हैं और समझते भी हैं कि राधा नाम में कितनी पावर है और क्यों हम लोग राधे 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 बोलते हैं। क्यों हर इंसान की भक्ति में सिर्फ एक रटन है, राधे राधे राधे। हर वक्त श्री राधा का नाम। क्या है ऐसा इस नाम में? क्या होता है इस नाम को जपने से? क्या लाभ है इस नाम जाप से? क्या मिल जाता है इस नाम जाप से? क्यों लोग पागल हैं हर वक्त राधे 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 राधे। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा गूंजने वाला नाम है श्री राधे का। श्री राधा रानी की दया, उनकी कृपा की बात हमने बहुत बार सुनी है। बहुत बार हमने ऐसी लीलाएं सुनी हैं जहाँ पर श्री राधा रानी की ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि वो कितना प्रेम करती हैं सभी से। कुछ तो होगा ना उनमें ऐसा खास, जब हमारे श्री हरि खुद उनके पग धोते हैं, पग सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको महारानी बनाकर झूला भी देते हैं। कुछ तो होगा ना उस नाम में, कुछ तो होगा ना श्री राधा में कि हमारे बिहारी जी पूरी तरह से उन पर अपना समर्पण करते हैं। जिस पर भगवान खुद न्यौछावर होते हैं वो है हमारी महारानी श्री राधा रानी। आज करेंगे हम श्री राधा रानी की महिमा की बात। वृंदावन में जमुना नदी पर 3 साधु बैठे थे। हर वक्त श्री कृष्ण का नाम लेते थे, हर वक्त कृष्ण का जाप करते थे। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। प्रभु की सेवा में इतना रहते थे कि और कुछ दुनिया में जानते ही नहीं थे। वे देखते थे कि हम तो श्री कृष्ण का नाम ही लेते हैं, सारी दुनिया राधे राधे करती है, लेकिन हम तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। बहुत समय हो गया यहाँ रहते रहते, तो क्यों ना बरसाने चला जाए, क्यों ना श्री राधा के दर्शन करे जाएं। उनमें से एक साधु था जो ज्यादा उम्र का था। वो दोनों जवान थे। जो ज्यादा उम्र के साधु थे, जो बुजुर्ग थे, वो कहने लगे, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। राधा रानी का महल बहुत ऊंचाई पर है, ना मैं सीढ़ियां चढ़ पाऊंगा, ना मैं जा पाऊंगा। मैं यहीं बैठे बैठे मानसिक सेवा करूंगा। वो दोनों साधु बोले कि ठीक है, हम ही चले जाते हैं। दोनों साधु बरसाने जाते हैं। जब बरसाने जाते हैं तो आपस में बात करते हैं, कोई पाई पैसा हम साथ नहीं रखेंगे और ना ही हम किसी से लेंगे। कोई हमें भिक्षा देगा, हम किसी से भिक्षा भी नहीं लेंगे आज। दूसरा बोला, क्यों नहीं लेंगे? नहीं भाई, हम श्री कृष्ण के यहाँ से जा रहे हैं, हम राधा रानी के मेहमान हैं और राधा रानी के मेहमान का आवभगत ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। जब तक राधा रानी के महल में जाकर हमें प्रसाद भोग नहीं मिलेगा, हम नहीं खाएंगे। दोनों साधुओं ने यह बात पकड़ ली कि अब तो श्री राधा रानी के महल में हम कृष्ण के घर के आए हुए मेहमान बनकर ही जाएंगे। देखते हैं राधा रानी हमारा कैसे स्वागत करती है। अब साधु होते हैं मनमौजी, जो ठान लिया सो ठान लिया। बरसाने जाते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं मिलता खाने को, कोई प्रसाद नहीं मिलता और अगर कोई देता तो वे नहीं लेते। उनको सिर्फ महल से चाहिए था, सिर्फ राधा रानी के महल का प्रसाद खाना था। राधा रानी के सुंदर दर्शन किए और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए।
रात हो गई, दोनों भूखे पेट ही सो गए। वहां मंदिर के गोस्वामी जी के स्वप्न में श्री राधा रानी आती हैं और कहती हैं, गोसाई जी ये आपने क्या किया? श्री कृष्ण के दो भक्त आए हैं जो मेरे मेहमान हैं, आज वे खाली पेट ही सो गए, आपने क्यों ध्यान नहीं दिया? वे बाहर सीढ़ियों पर ही सोए हैं, आप जाइए और उन्हें भोग कराइए। सपने में श्री राधा रानी का उपदेश जानकर गोसाई जी बाहर आते हैं, सीढ़ियों पर देखते हैं तो साधु सोए हैं, उनको उठाते हैं और कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं जान नहीं पाया, आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं, आइए मैं आपको भोग कराता हूँ, आपने कुछ नहीं खाया। साधु बोलते हैं, ठीक है, भोग करते हैं। बहुत अच्छा भोग उनको पवाया जाता है। भोग करने के बाद भी वह साधु महात्मा वही सीढ़ियों पर सो जाते हैं। जब वे सीढ़ियों पर सो जाते हैं तो दोनों को एक जैसा स्वप्न आता है। स्वप्न में श्री राधा रानी आती हैं, पूछती हैं, कैसा लगा तुम्हें प्रसाद, कैसा लगा तुम्हें भोग, कोई कमी तो नहीं रही? दोनों साधु बोलते हैं कि नहीं, सब बहुत अच्छा था, बहुत स्वाद था। तो राधा रानी कहती हैं कि गोस्वामी जी तुम्हें पान का बीड़ा देना भूल गए, जो आज मेरे को भोग में चढ़ा था। खाने के बाद तुम्हें ये भी खाना था, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम खाओ इसको भी। साधु महात्मा स्वप्न देख रहे थे और सपन देखते देखते आंखें खुली। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को बताने लगे कि राधा रानी आई थी सपने में, जो पान देकर गई हैं। देखते क्या है कि पास में ही पान पड़ा है। ऐसी है राधा रानी की लीला, ऐसी है राधा रानी की कृपा। आप जानिए, एक एक बात सुनते हैं प्रभु हमारी। जो बात हम कह भी नहीं पाते वह भी ईश्वर सुन लेता है। आपके मन में जो भी भाव आता है, चाहे भक्ति का आता है, चाहे गलत आता है, कोई भी भाव आपके मन में आता है, ईश्वर सुनते हैं। और कई बार तो आपकी बात मुंह से निकलती भी नहीं, आप सिर्फ हल्का सा मन में ही आता है और आपकी बात पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सुनते हैं, पल पल आपको सुनते जब ही हैं जब आपकी भावनाएं होती हैं। कहते हैं ना कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। मन में भाव बनाइए ईश्वर के प्रति सुंदर। खुद आकर भगवान भोग पाते हैं, आपके घर में भोग लगाते हैं, आपको एहसास दिलाते हैं कि मैं हूँ। कभी सुनिएगा, उनसे बात करिएगा, उनको एहसास दिलाइएगा कि आप सिर्फ एक विग्रह नहीं हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे सखा हैं, हमारे प्रभु हैं, पूरे तीनों लोक के स्वामी हैं। आप बैठकर प्रभु से एक बार बात कीजिए। जब आप मिलते हैं, मिलेंगे, आस्था बढ़ेगी। प्रभु आते हैं, आएंगे। प्रारब्ध भुगतना पड़ेगा, जो भी होगा कर्मों के हिसाब का, लेकिन प्रभु साथ होंगे तो समय आसानी से बीत जाएगा। कहते हैं ना, दुख जब आता है वो बड़ा भोला भाला होता है। वो भूल जाता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे साथ साथ ईश्वर भी जाएगा, क्योंकि सुख में ईश्वर नहीं याद रहते। जब आप दुखी होते हैं तो आप ईश्वर को पुकारते हैं, और पुकारे जाने पर ईश्वर ना आए ऐसा तो संभव ही नहीं है। आपकी पुकार में वो ताकत होनी चाहिए, आपकी पुकार में वो भाव होने चाहिए। ईश्वर आते हैं, आएंगे, हमेशा आते हैं। तो अपने भाव मजबूत बनाइए, अपनी भावनाएं शुद्ध बनाइए, ऐसी बनाइए कि ईश्वर भी मजबूर हो जाए आप तक पहुंचने के लिए। एक आवाज़ लगाते ही वह आ जाए। एक संकल्प ही किया था ना कि हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम राधा रानी के महल में जा रहे हैं, हमारी वहाँ
हमें वहाँ कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी से लेकर नहीं खाएंगे। हम श्री राधा रानी के मेहमान हैं, इतना ही संकल्प। और कैसे आधी रात को उठाकर उनको भोग कराया गया। कौन कह रहा है, किसने कहा है? मन के भाव थे जो प्रभु तक पहुँचे, जो श्री राधा रानी तक पहुँचे। और श्री राधा रानी ने कैसे उनकी आधी रात को उठाकर भी सेवा करवाई। प्रभु किसी का दिया नहीं रखते। आप सोचते हैं ना कि हम कैसे खर्च करेंगे, कहाँ से लाएं। आपके घर अगर कोई मेहमान आ जाता है तो आप कहाँ से लाते हैं? कैसे भी करके आप उसकी खान पान की व्यवस्था करते हैं ना। कोई चीज़ ऐसी होती नहीं जो आप पेश ना करें। अच्छा खाना, अच्छी बातें। अगर प्रभु आपके घर आए हैं तो क्यों सिर्फ चना निश्री आप रखकर भोग लगाते हैं? बहुत लोगों के घर में तो बहुत सेवा होती है, लेकिन कई लोगों के घर में वो बराबर में एक डिब्बी रख देते हैं जिसमें मीठे दाने और चने होते हैं। लड्डू को वही भोग सुबह शाम लगाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास जैसी व्यवस्था हो जो आप खुद खाते हैं, भगवान ये नहीं कह रहे कि आप उन्हें शाही भोग लगाएं। जो भी आप खुद खाते हो, भले ही आप उबली दाल खाते हो, भले ही आप आलू दाल खाते हो, भले ही आप कुछ भी खाते हो, नॉर्मल सादा से सादा खाना, आप प्रभु को वही भोग लगाएं। ध्यान रखिए बस उसमें प्याज लहसुन ना हो। साफ सफाई का हमेशा ख्याल रखें। प्रभु को सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हाँ बस यही भोग लगा दो, जो पड़ा है वही भोग नहीं। खीर बना लें, हलवा बना लें, क्या ही देर लगती है 2 चम्मच बनाने में। कोई देर नहीं लगती। जब आप भोग लगाएंगे, वो प्रसाद खाएंगे, पूरा परिवार बदलता है, घर के हालात बदलते हैं। आप करिए तो सही। प्रभु को लाए हैं, प्रभु को विश्वास करिए। जानिए इन बातों का महत्व। जानिए क्यों राधा राधा कृष्ण कृष्ण करते हैं लोग। जानिए क्यों पूरी जिंदगी लुटाने को तैयार बैठे हैं लोग। जानिए क्या राज है इसमें कि प्रभु से मिलने की जो खुशी होती है ना, हर एक को नहीं मिलती। प्रभु संकेत करते हैं कि मैं आना चाहता हूँ। आपके मन में ख्याल लाते हैं। जब भी आप मन में सोच रहे होते हैं ना कि काश मैं भी ले आऊं, वो आप नहीं सोच रहे, वो प्रभु आपको कह रहे हैं कि तुम ये सोचो और मुझे ले जाओ। मैं चाह रहा हूँ तुम मुझे लेकर जाओ। और हम लोग क्या करते हैं? कौन करेगा? आपके घर के हजारों काम होते हैं, कौन करता है? क्या आप करने वाले हैं? एक पावर, एक ऊर्जा है जो आपसे वो सब कराती है। वो ऊर्जा कौन है? हमारी कृष्ण है जो हमारे सब के अंदर हैं। अगर वो ना हो तो हमारी ज़िंदगी का कोई मूल नहीं। ये सब बातें सबको पता हैं। आज अगर कृष्ण शक्ति हमारे भीतर से बाहर आ जाए, थोड़ी देर में ही घर के लोग भी उठाकर फूंकने चले जाते हैं। कुछ मोल नहीं है इस शरीर का अगर इसमें श्री कृष्ण नहीं है, अगर इसमें ऊर्जा नहीं। ऊर्जा देने वाले हमारे प्रभु हैं। सब कुछ तो उन्हीं का दिया है। अच्छा सुख, अच्छा वैभव, अच्छी संतान, अच्छा शरीर, सब ईश्वर ने दे रखा है। अगर इसमें से कुछ प्रभु के उसमें लगा देंगे तो क्या चला जाएगा? पूरा दिन ग्रस्त में लगे रहते हैं, पूरा दिन माया में लगे रहते हैं, पूरा दिन उल्टे सीधे विचारों में लगे रहते हैं। प्रभु का नाम जाप करिए, प्रभु के साथ रहिए, कोशिश तो करिए। बदलेगी दुनिया, बदलेगा जीवन। कोई रोक नहीं सकता आपको बदलने से, कोई रोक नहीं सकता आपको प्रभु से मिलने से। एहसास करिए कि प्रभु हैं, बात कीजिए इनसे। सामने से जवाब ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। करिए तो सही, भावनाएं लाइए तो सही, अपना हमसाथी बनाइए तो सही प्रभु को। फिर देखिए कमाल कैसे होते हैं। नाम जाप कीजिए, प्रभु की सेवा कीजिए, लड्डू गोपाल को घर लाइए। हमेशा कहती हूँ विश्वास कीजिए और अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।